इस टॉपिक को बेसिकली टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जिन स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि इस टॉपिक की ज़रूरत मैथमेटिक्स में पड़ी क्यों है। बेसिकली ये दिखने में जितने भी फंक्शन मैंने लेफ्ट साइड पर लिखे हैं ना बेटा, केसेस बनाकर, ये दिखने में आपको अलजेब्रिक लग रहे हैं, लेकिन रूटीन वाइज हम इनकी इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। और रीज़न एक ही है कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या बनेगी, -1/2। बेस का डेरिवेटिव हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे होल पावर -1 बनेगी, फिर वंस अगेन बेस का डेरिवेटिव हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों सर इतने ज्यादा केसेस बनाए और केसेस बनाने की टेक्निक क्या थी बेसिकली? तो टेक्निक यही थी बेटा, या तो आपका फंक्शन कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर में होता है, या आपका फंक्शन कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर में होता है, या आपका फंक्शन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर में होता है। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ याद रखिएगा उन पे अप्लाई होती है जिन फंक्शन में पावर क्वाड्रेटिक हो, पावर 2 हो। सर अगर प्योर ना हो, जैसे कि इसमें x नहीं आ रहा, खैर उसको हम प्योर बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये डिनोमिनेटर में कोई बात नहीं, उसको हम प्योर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो मसला नहीं है। लेकिन ये टेक्निक क्यूबिक पे फेल हो जाएगी पावर जब क्यूब आएगी, लेकिन समहाउ कभी कभी जाके क्यूब पे भी अप्लाई होगी। वो कुछ कंडीशंस हैं एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है बेटा कि जो लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने इस केस को डिस्कस किया था, तीनों फॉर्म्स को। इस तरह का क्वेश्चन आया तो यू मस्ट पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा। और याद रखिएगा जहां हम a sin थीटा पुट कर सकते हैं वहां हमें इजाजत है a cos थीटा भी पुट करने की, सेम आंसर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सर ये पुट करने का फायदा क्या होता है? बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। आपने वेरिएबल x में चीजें नहीं सॉल्व हो रही थी, उसको थीटा में ले जाए। आपका क्वेश्चन अलजेब्रिक में था, सॉल्व नहीं हो रहा था, आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक में ले गए हैं। ठीक है, क्योंकि 3.2 आपने किसकी पढ़ी है? ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको इजी फील होता है उसकी इंटीग्रेशन। तो सिमिलरली बेटा इसको हमने कल वाले लेक्चर में सॉल्व किया था और 2 चीजें तो हम सॉल्व करने में कामयाब हो गए थे। तीसरी चीज के ऊपर मैंने एक नोट लिखा था, विल बी सॉल्व लेटर बिकॉज दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू दी 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे हमारा, हम उनके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, उसकी मदद से ये होता है। लेकिन इस जो बॉक्स के अंदर 3 फॉर्म्स क्लोज है, उन फॉर्म्स में कौन सा बेटा रूल लगता है? x इज इक्वल टू a tan थीटा। और याद रखिएगा जहां a tan थीटा पुट हो सकता है वहां a cot थीटा भी पुट हो सकता है। ठीक है, लॉजिक क्या है सर, ये कैसे पता चलता है कौन सा पुट कब करना है? तो बेटा देखें, इसकी स्क्वायर रूट के अंदर जो बेस पड़ी हुई है इसकी रिजेम्बलेंस बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर से, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर से। सो दैट्स व्हाई साइन पुट करते हैं, या 1 माइनस cos स्क्वायर से रिजेम्बलेंस रखता है ये, इसीलिए हम कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर तो cos पुट करते हैं। इसकी रिजेम्बलेंस किससे है जी? 1 प्लस tan स्क्वायर से या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर से। तो दैट्स व्हाई जब भी कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आए या फिर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का, दोनों एक ही बात होती है, उस सूरत में आप tan पुट करते हैं। तो ये तो था बेटा प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था। आज हमारा टास्क थोड़ा सा हेक्टिक है तो एज लाइक इसी तरीके का ही है बेटा जैसे पहले किया था, लेकिन इसमें क्या करना है? पहले वेरिएबल आ रहा है माइनस कांस्टेंट आ रहा है, इसकी रिजेम्बलेंस सर किससे होती है? सेकंड स्क्वायर माइनस 1 से या फिर कोसेकंड स्क्वायर माइनस 1 से। वो जो अगली बातें हैं वो मैं नहीं लिख रहा, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर की इक्वल होता है कोसेकंड स्क्वायर माइनस 1 cot स्क्वायर की, उसको छोड़ दें। आप सिर्फ इधर देखिए ना, चीजें याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा तो आपने बेटा हमेशा वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम सेकंड थीटा पुट करना है, या पुट x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा। तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। जो स्टूडेंट केस 1 से फॉलो कर रहे हैं इन लेक्चर्स को, उनको तो इनमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने आज ही इस लेक्चर को पहली दफा यानी कि यहीं से देख रहे हैं, तो सजेशन तो ये है कि पहले या तो उनको देखें, अगर उनको नहीं देखना है बेटा तो फिर इसको आपने थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करना है, दूसरे फॉर्म पे जाके आपको बातें क्लियर होंगी। बेसिकली मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये आम तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, भाई कोशिश तो कर सकते हैं
सॉल्व नहीं होगा। इसको ऊपर ले जाए, अब ध्यान इधर रखें बेटा, पावर -1/2 है, dx है। ये देखें प्रॉब्लम क्या सर अराइज होती है, बेस क्या पड़ी हुई है, x² - a²। x² - a² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x होता है, वो तो हम नहीं बना सकते सामने। तो बनाने में सर कोई मसला नहीं है, वेरिएबल हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। तो आगे नहीं चलेंगे हम, इसका मतलब है कि हम अलजेब्रिक को सॉल्व करने में नाकाम हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको कामयाबी में बदलने के लिए एक ट्रिक हमें पता है, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक का नाम है बेटा। सब्स्टिट्यूशन लफ्ज का मतलब होता है पुटिंग, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे बेटा, अभी सीख कर आए हैं, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आए तो पुट वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स sin थीटा। अब कांस्टेंट कौन है जी, a, वेरिएबल कौन है x, तो x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा। ठीक है जी सर, डन हो गया। जहां पे x है वहां थीटा तो आ जाएगा। इस dx का क्या बनेगा, तो dx को बेटा डेरिवेट या निकाल फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेते हैं। लेना तो बेसिकली टेक्निकली डिफरेंशियल चाहिए, लेकिन चूंकि वो टॉपिक मिस किया हुआ है पहले आप लोगों ने, तो उसको यानी कि हमने डाइजेस्ट करने के लिए डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव से डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। तो dx/d थीटा लिख दिया, a बाहर है, सेकंड का डेरिवेटिव आप सब लोग जानते हैं सेकंड थीटा tan थीटा होता है, ठीक है बेटा। और d थीटा को आप उधर ले जाएंगे तो यू विल गेट द dx वैल्यूज। dx की वैल्यू मिल गई है बेटा, a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा। अब पता चला कि जहां x है वहां a सेकंड थीटा पुट करना है, जहां dx है वहां a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा पुट करना है, ठीक है। तो पुट कीजिएगा बेटा इनसाइड द स्क्वायर रूट, जहां x है वहां पुट करें ना a सेकंड थीटा, x का भी स्क्वायर है तो इन का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, dx की जगह पे बेटा a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा आ जाएगा। अब मुझे बताएं a स्क्वायर और यहां से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये जब कॉमन होगा तो ये प्री स्टेप में यहां पे कर देता हूं, वैसे ही मैंने बारहा दफा किए हैं, ऐसे होगा बेटा। तो अब जब दो टर्म आ जाए ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट में कैपेसिटी होती है ब्रेक होने की। तो सेकंड स्क्वायर -1 सब जानते हैं tan स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, स्क्वायर रूट से गया बेटा, तो ये क्या बन गया जी, a tan थीटा। अब ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला tan उस tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यू विल ओनली लेफ्ट विद ओनली सेकंड थीटा। अब सेकंड की इंटीग्रेशन सब स्टूडेंट्स को पता है क्या होती है, तो सेकंड इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड प्लस tan थीटा प्लस c। अब बेटा टारगेट क्या है, यहां आकर सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन चीज शुरू हुई है, क्या कि आपका वेरिएबल क्वेश्चन में क्या था, x, अब क्या आया थीटा, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्यों सर बैक सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, बेटा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है या जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर देना चाहिए। तो वेरिएबल उधर x है, इधर भी x आना चाहिए। तो अब आप बेटा अप्लाई करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन। जब आपने सब्स्टिट्यूशन की थी तो बैक सब्स्टिट्यूशन भी जरूर करेंगे। अब बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते होते हैं जी, वो जो सब्स्टिट्यूशन किया नहीं था आपने x इक्वल टू a सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x/a के, डन। अब सेकंड थीटा होता किसका, रेसिप्रोकल है, cos का। cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेकंड किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज ये आ गया बेटा, बेस ये आ गई, शर्त है अगर ये थीटा हो तो। अच्छा इधर ध्यान रखिएगा बेटा, पैथागोरस लगाएं, परपेंडिकुलर फाइंड करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट लेंगे, अल्टीमेटली यही बनेगा बेटा। अब tan चाहिए, सेकंड तो मिला हुआ है, tan चाहिए, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a आ जाएगा। तो ये ले बेटा, आपको सेकंड भी मिल गया, आपको tan भी मिल गया। वापस इस बॉक्स के अंदर पुट करें इसको, तो x/a सेकंड की जगह आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a tan की जगह आ जाएगा। अब हालांकि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की, लेकिन बुक वाले के साथ जब मैच करेंगे तो मैच नहीं होगा। अब बुक वाला जो काम कर रहा है बेटा वो मैं जरा आपको सॉल्व करवा दूं। जब भी फ्रैक्शन आती है ना मैथमेटिक्स में, उसका एलसीएम लिया जाता है, तो आप भी बेटा एलसीएम ले लेंगे, a का एलसीएम a ही आता है, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर वही वाले आ जाते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको वो प्रॉपर्टी याद होगी नेचुरल लॉग की, नेचुरल लॉग ऑफ a बाय b इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ a
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो ये लगाइएगा जरा बेटा प्रॉपर्टी। इस पूरे को वो ए कह रहा है, इसको वो बी कह रहा है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। अब क्या टेक्निक यूज कर रहा है, कहता है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब दो कांस्टेंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, एक सिंगल नया कांस्टेंट कैपिटल सी के नाम से आ जाएगा। C1 कह दे, D कह दे, H कह दे, M, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंफर्म ये करे ये कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो बुक में ये आंसर लिखा हुआ है बेटा कि इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने उसको सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें और उसमें क्या फर्क है, एक ही फर्क है, उसमें स्क्वायर रूट था और इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। ये जल्दी सॉल्व होगा उससे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, जहां पे x है वहां क्या पुट करेंगे, a सेकंड थीटा। अच्छा ये सर कैसे आया dx, फाइंड क्यों किया है, तो जाहिर बात है हमने फाइंड करना है, dx की वैल्यू भी पुट करनी है, x की वैल्यू भी। तो क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव लेकर वही d थीटा इधर ले, a सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा, वही पुराना काम है। तो dx की जगह पे ये पुट करेंगे, x की जगह पे ये पुट करेंगे। अब जरा इधर देखिएगा जी, जहां x है वहां a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है, dx की जगह पे a सेकंड थीटा टेंजेंट d थीटा। a कॉमन ले बेटा, कांस्टेंट बाहर आ सकता है, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले, a स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे रह जाएगा जी सेकंड स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 किसकी इक्वल है, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक tan से कैंसिल, सेकंड बाय टेंजेंट रह जाएगा। सेकंड को लिख सकते हैं 1 बाय cos, टेंजेंट को लिख सकते हैं sin बाय cos, cos से बैलेंस 1 बाय sin, 1 बाय sin को क्या लिख देंगे, कोसेकेंड। दैट्स इट। अब इस जगह पे पहुंचकर आप इजी फील करते हैं, क्यों, यही तो मकसद था बेटा इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, कि आप इंटीग्रेशन को क्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो कोसेकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपने प्रूफ भी की हुई है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड माइनस cot प्लस c। वही बेटा ट्रेडिशनल वे में कोसेकेंड फाइंड करें और कोटेंजेंट फाइंड करें, ठीक है। इजीली फाइंड करेंगे, कैसे, सेकेंड पता है ना x बाय a है, अब सेकेंड इक्वल किसके होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के। तो हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, x है और बेस क्या है, a है। पाइथागोरस अप्लाई करें, परपेंडिकुलर आ जाएगा। कोसेकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज x है, परपेंडिकुलर ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, उल्टा दे तो कॉट बन जाएगा a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जी बेटा कोसेकेंड की वैल्यू भी लिख दी, कॉट की वैल्यू भी लिख दी, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। हालांकि आंसर तो ठीक है सर, इंटीग्रल तो खत्म हो गया, आंसर तो ठीक होना चाहिए, लेकिन बुक्स में ये आंसर नहीं है बेटा। और बाज़ औक़ात मैं बताऊं ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि याद करने का तरीका क्या है, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। जरूरी नहीं है ए आए, ए की जगह 19 भी आ सकता है, ए की जगह 100 भी आ सकता है, ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बहरहाल हम बहस ये कर रहे थे कि सर ये आंसर क्यों नहीं ठीक है, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट आंसर नहीं है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, इन दोनों को इस पे डिवाइड करेंगे, ऊपर x माइनस a आ जाएगा। अब जरा इसकी तरतीब सुनिएगा, ये जो इनसाइड द स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है ना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा, एक x माइनस a इनटू x प्लस a। अभी हमने पढ़ा है कि ब्रेक हो सकता है x माइनस a का स्क्वायर रूट x प्लस a का स्क्वायर रूट। ये ने बेटा दो चीजों में ब्रेक कर दिया, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। ऊपर अगर x पड़ा हुआ है x माइनस a, नीचे अगर x माइनस a की पावर 1/2 पड़ी हुई है, तो बेटा ये जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन चूंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है -1/2, तो 1 - 1/2 क्या होता है 1/2। तो लिहाजा बेटा आप इधर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a, इधर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, ओवरऑल स्क्वायर रूट है। अब सुने जी प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है, नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर b है, इस b का मतलब है पावर 1/2। ये देखिए पावर 1/2 है, इसको शुरू में ले जाए, शुरू में ले जाए 1/2 है, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c, ये आंसर आ गया।
अब एक और चीज सर, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं सॉल्व की? थर्ड फॉर्म बेटा वही काम होगा जो प्रीवियस की थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ट्राई जरूर करना है एक्स की जगह a सेकंड थीटा पुट कर। ट्राई करने के बाद आप एक मौका ऐसा आएगा कि आप वहां फंस जाएंगे, तो वहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगी, उसके अलावा हल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल थी 9 फॉर्म्स, आपको 7 फॉर्म्स आनी चाहिए। एक सेकंड वाली नहीं पता और एक टेंजेंट वाली नहीं पता, 3 साइन वाली पता है, 2 टेन वाली पता है, 2 सेकंड वाली पता है। अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये 7 की 7 फॉर्म में शुरू में लिखूंगा, देन हम इस काबिल होंगे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर जी?